कोई भगवान के नाम पे कुछ दे दो। साहब भगवान के नाम पे दे। साहब ये आपका पर्स गिर गया साहब। साहब आपका पर्स। साहब आपका पर्स। साहब आपका पर्स। साहब आपका पर्स। साहब सुनो तो साहब। हाथ हटा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझसे बात करने की? थोड़ा दूर होकर बात कर मुझसे। साहब ये आपका पर्स ना वहाँ गिर गया था। ये मेरा पर्स नहीं है, ले जा इसे। नहीं साहब ये आपका ही पर्स है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये आपके हाथों से गिरा था। अरे तुम जैसे गरीबों का तो काम ही यही होता है, लोगों का सामान चुरा लो और जब उसमें काम का कुछ ना मिले तो किसी और को चेप दो ताकि वो फंस जाए। चल जाए यहाँ से। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब कर देगी मेरा। अब ये अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? चल निकल यहाँ से। ये पर्स तो साहब का ही था, फिर साहब ने लेने से मना क्यों किया? एक बार देखती हूँ कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। इतने सारे पैसे। ये पैसे मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि आप एक नया काम स्टार्ट कर लो, क्योंकि भीख मांगकर खाना अच्छी बात नहीं है, मेहनत करके खाना चाहिए। और हाँ, इन पैसों को कहीं फिजूल जगह खर्च मत करना। साहब ने इतनी ईमानदारी से मुझे ये पैसे दिए हैं, अब वो चाहते हैं कि मैं इन पैसों से कुछ अच्छा करूं, तो मैं जरूर करूंगी। सर ये पेन ले लो। सर ये डिओड्रेंट ले लो। नहीं चाहिए। सर प्लीज ले लो, ये देखो ये। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे समझ नहीं आता? कितनी बार बोल रहा हूँ, जा यहाँ से, जा यहाँ से, चल निकल यहाँ से। सर पेन ले लीजिए। अच्छा कितने का है? सर 10 रुपए का एक और 20 के 2। तो एक काम कर, मुझे एक पेन दे दो और ये परफ्यूम भी दे दो। हाँ ये लीजिए सर। ये लो पैसे। सर आप मुझे छुट्टे दे दो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, ये पैसे आपके लिए ही हैं। इतनी धूप में आप इतनी मेहनत कर रही हो, ये तो आपका हक बनता है। सर बताइए कैसे बाल काटने आपके? ये यहाँ से थोड़े। मैंने आपको कहीं भीख मांगते हुए देखा है, पर आप यहाँ कैसे? हाँ सर मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं मेहनत करके कमाती हूँ क्योंकि किसी ने मुझे मेहनत करना सिखाया है। वैसे जो भी था वो शख्स बहुत अच्छा इंसान था। तुम अगर उनसे मिलो तो उन्हें मेरी तरफ से भी थैंक यू जरूर बोल देना। हाँ बिल्कुल सर। सर मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, पर जो भी थे बड़े नेक इंसान थे। मैं अपनी पूरी जिंदगी में ना एक बार उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। उस आदमी की वजह से मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। अब पता नहीं वो मुझे लाइफ में कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी। अरे भैया आप? माफ कीजिएगा मोहतरमा, हमने आपको पहचाना नहीं। सर आपको याद है आपने 2 साल पहले रास्ते में एक लड़की की मदद की थी? अच्छा आप, ये दुकान आपकी है? हाँ जी भैया ये मेरी दुकान है बहुत अच्छी दुकान बनाई है। और जो भी कुछ है ये आपकी वजह से हुआ है। पर सर मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछो ना। सर वो पर्स आपका ही था, फिर आपने उस दिन मना क्यों किया कि वो पर्स आपका नहीं है? अब जरूरी थोड़ी ना है कि किसी की मदद की जाए तो बता के ही की जाए, और मैं ये चाहता था कि आप मेरा एहसान ना मानो, इसलिए मैंने आपको उस दिन झूठ बोल दिया। सर आप मेरी मदद डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। जब आप एक कार वाले से हेल्प मांग रही थी और वो किस हद तक आपसे बदतमीजी कर रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है साहब। चाहिए ले। साहब बस 2 रुपए। एक काम कर, मेरे साथ चल, तुझे माला माल कर दूंगा। अरे रुक तो सही। साहब छोड़ो साहब। साहब छोड़ो। देखो मैं ये चाहता था कि आप मेहनत करो और आगे बढ़ो, और क्या है ना कि जब एक लड़की को सपोर्ट किया जाता है ना तो वो बहुत आगे तक जाती है, बहुत ऊंचाइयां छूती है।
जो कि मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। इसीलिए सर मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम पड़े तो आप मुझे जरूर याद कर लेना।